ये जो आप बात कर रही हैं, इमरान भाई बात कर रहे हैं, कल का एक छोटा सा वाकया हुआ हमारे साथ। मैं और इमरान भाई सफ़र कर रहे थे, रास्ते में रुके हमने, कॉफ़ी शॉप पे चले गए, कॉफ़ी लेनी थी। वहाँ पे रश था। मैं और इमरान भाई एंटर हुए, जाके हम क्यू में खड़े हो गए। यकदम वहाँ पे भौचाल आया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वहाँ पे भौचाल आया। वो जो बच्ची वहाँ पे काम कर रही थी कॉफ़ी शॉप पे, उसने सारी लाइनें तोड़ी, काम छोड़ा, ठा करके आके, और वो खुशी से पागल के इमरान भाई को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा जी कि मैं तो बस हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं, मेरी अम्मी दुआ करती हैं, हम दुआ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में से हम कितने बददिल हो चुके हैं। उसके बाद अगला जो, यानी कि ये तो है ना, चले हमारे साथ उनकी, इमरान भाई के साथ अटैचमेंट, यानी कि ये अगली बात जो की, कुछ ही देर के बाद उन्होंने बताया कि वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अच्छा। शी इज एमबीबीएस डॉक्टर, क्वालिफाइड डिग्री होल्डर, और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है, यहाँ पे जॉब कर रही हैं और लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद फिर वो अपना काम करेंगी अपने फील्ड में। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती, लाहौर से उनका ताल्लुक, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, डिसअपॉइंट हो गई ना यूथ आपकी, ये डिसअपॉइंट हो गई। ये अब है उनको लगता ही सिचुएशन, नहीं कि हम सही कह ये रहे हैं। सूरत और पढ़े हाल, लिखे लोग, अच्छा पढ़े ये लिखे। हम तो ये कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि जी आपके पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो क्रीम है आपकी, जो यूथ है, जो पोटेंशियल जिनमें है, जिन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है वो यहाँ से जा रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं तो वहां से डॉलर भी तो भेज रहे हैं। आप ये ये सोचें ब्रेन कि, ड्रेन। आप ये सोचें कि क्या कोई पाकिस्तान में कोई ये तसव्वुर कर सकता है कोई एमबीबीएस लेडी डॉक्टर या डॉक्टर मेल फीमेल डॉक्टर हो और वो कॉफी बनाना शुरू कर दे? कोई तसव्वुर कर सकता है? यहाँ पे वो, और उसका मैं आपको उसकी बता भी दूं कि वो 15 से 20 रुपए पर आवर उसकी, यानी कि पाउंड उसकी जॉब है, वो सही गुजारा है। कर रहे हैं। साबिर लेकिन भाई वो उसने हमसे पैसे नहीं लिए, वो कितनी हाँ, लड़ाई की उसने। उसने और छीन उसके लिया बाद फिर मेरा मोबाइल, छीन लिया जिससे हम पे करते हैं, उसने हमारा मोबाइल छीन लिया। उसने कहा नहीं, आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। उसके साथ वो अरेबिक था लड़का, वो उसको बता रही थी ये कौन लोग हैं। तो वो अच्छा, लेकिन अच्छी बात है साबिर भाई ने ये नहीं बताया कि उसने मौजूदा हुकूमत को क्या क्या कहा। वो हम यहाँ बता भी नहीं सकते। वो नहीं बता सकते ये वो वो चीजें हैं इमरान भाई जो हम लोग सब बाहर निकलते हैं तो जाहिर है हम लोग विटनेस भी करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में भी आती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अच्छा, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फिर जो फैसला साज हैं, जो मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, जो इस हुकूमत में भी उनके नुमाइंदे हैं, क्या वो इस रियलिटी से दूर हैं? उन्हें लगता है कि शायद चीजें बदल गई हैं और वाकई वो जो उन्होंने अपने गिर्द जो एक पहले जाली हिसार बनाया था उसको सच समझ बैठे हैं? क्या कुछ ऐसा है, या फिर उन्हें पता सब है लेकिन फिर भी वो चूंकि उनके मफादात हैं लिहाजा वो इस चीज को अबेंडन नहीं कर सकते? मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन्होंने इसको सच ही समझ लिया है कि बस जो हम कह रहे हैं हम ही हैं और हम ही सब कुछ हैं और हम ठीक भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है सब। ये शायद वो जेन्युइनली बिलीव भी करना शुरू हो गए हैं। देखिए इमरान भाई। इसमें साबिर भाई आपको बेहतर बता देंगे, वो इस पे बड़ी अच्छी बात करते होते हैं। लेकिन मैं एक जुमला कहूं कि यहाँ पे क्लेम किया गया कि हम इदारे का डीएनए तब्दील कर रहे हैं। जी यानी हाँ, अब इस बात की हमें कोई फिक्र नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें इस अच्छा। बात की फिक्र है कि हम क्या अचीव करते हैं। और अचीवमेंट यही है कि जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जो कारोबार चल रहे हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतने बड़े हो गए हैं ना कि वो अब आपको, जब आप ये कंपैरिजन करते हैं ना कि मेरे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ज्यादा बड़े हैं या मेरी पब्लिक में रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, तो वो फिर उस तरफ चले जाते हैं कि जहां उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं। जी साबिर भाई प्लीज। बिल्कुल। ये जो डीएनए वाली बात है ना जी, यही असल बात है खतरनाक, कि हुआ ये है, ये हकीकत बता रहा हूँ ना, इसमें कोई कौमी सलामती की सोच है ना कौमी मफाद की सोच है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो वो एक ही रास्ता है, जो जिस तरीके से बाकी हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क आगे बढ़ रहे हैं,
पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अभी भी हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि उसका कंट्रोल रहे और वही इसको कंट्रोल करे, और पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बनकर रहे। सिक्योरिटी स्टेट अगर हम इसको सादा अल्फाज में बयान करें तो वो है कि जनाब हम हाजिर हैं, जहां हमें कहेंगे हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। हमें लड़ाई, जहां भी जो भी लड़ाई हो उसके लिए हम हाजिर हैं। हमने आज तक 1971 मुल्क टूटने के बाद हमने अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमने लड़ाई लड़ी किसकी? कभी अमेरिका की, कभी रूस की, कभी चाइना की, कभी ईरान की, कभी अफगानिस्तान की, और कभी सऊदी अरब की, कभी किसी की, कभी उर्दन की। कभी हम उर्दन पहुंच जाते हैं, कभी हम कहाँ पहुंच जाते हैं। तो हम ये बेच रहे हैं, जबकि आपको अपनी एक कौमी शनाख्त होनी चाहिए। आपके पास एक डेटरेंस आ गया, आपको जौहरी ताकत मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसके बाद तो हमने तरक्की, मुआशी मैदान में यूं तरक्की करनी थी, हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जब भी हमने खुद को सेव कर लिया तो हमारा जो मतमा नजर होना चाहिए था वो ये था कि हम एक फलाही रियासत बन पाते, वेलफेयर स्टेट बन पाते और आगे और तरक्की की तरफ, ना और कि मैं हम अभी अभी तक और ये सही। इमरान खान, ये बिला मुबालगा इमरान खान का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो यूरोप जाए, वो अमेरिका जाए, वो बरतानिया जाए, वो फलां फलां मुल्कों में जाके, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका एक इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान को हमने फलाही रियासत कैसे बनानी है। उसने छोटे छोटे काम शुरू कर दी पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत बड़ा कदम था जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस वाला, हर खानदान को 11 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे दी, हेल्थ इंश्योरेंस। और ये छोटे छोटे काम शुरू कर दिए, पनागाहें बना दी, और एजुकेशन पे काम शुरू कर दिया, हेल्थ पे काम शुरू कर दिया, और पटवार सिस्टम ठीक करना शुरू कर दिया, पॉलिस सिस्टम शुरू करना ठीक कर दिया। ये इतने और किसानों को उन्होंने अगले उन्होंने किसान कार्ड शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे काम शुरू किए जिसका बुनियादी मकसद था कि आम आदमी को खड़ा करना। जब चीनी का मसला हुआ तो वो मिल मालिकान के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो किसानों के साथ और आम लोगों के साथ खड़ा हुआ। आटे का मसला हुआ, गंदम का, वो आम आदमी के साथ खड़ा हो गया। ये वो चीजें हैं जो कि जिस तरफ जाना चाह रहे थे। और हमारे ये साबिर भाई काफला जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में शायद साउथ खटक का से, जो काफिला है ये शायद खटक साहब वाली साइड से, ये करक और लकी करक, मरवत, ये उस तरफ से जो काफिला आ रहा है, ये दे आर ऑन द वे। अब ये पहुंच जाएगा काफिला। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा काफिला जो है मालाकंड से आया, स्वात से, वो भी जा रहा है। अभी मेरे पास कुछ विजुअल्स आए थे, काफिला जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान से और चित्राल से भी लोग आ रहे हैं। अब चित्राल से पेशावर आने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ठीक ठाक टाइम लगता है, वो लगभग 13-14 घंटे लग जाते हैं। अगर आप बस के ऊपर आए तो और ज्यादा टाइम लगता है। ये किधर चढ़ गया, इसको तो ये नीचे कहाँ से आ उतारो। रहा है काफिला? अच्छा, बहरहाल ये देखें, इमरान खान की फोटो है जी स्टेज पे। ये इन्होंने अक्लमंदी की, क्योंकि आजकल कुछ फोटोज लोगों को पसंद भी नहीं आ रही, लिहाजा इमरान खान का ही फोटो लगाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। ये और असल में शोहदा की लास्ट टाइम तस्वीर बड़ी भी लगाई गई है। कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि जी फलां का फोटो लगा, फलां का छोटा लग गई फोटो, किसी की बड़ी लग गई, कोई फ्रंट पे आ गया, तो उन्होंने इस नहीं, दफा ये ये एक्चुअली अकलबंदी की है कि द मैटर इज उन्होंने ऑल कहा अबाउट झंझट। इमरान खान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हाँ, ये दो इमरान खान का और लोगों का है मामला। ये बाकी लोग तो सब लटरम पटरम में बीच में। ये चाहे आप बीच में कोई इदारा डाल लें, कोई आप फील्ड मार्शल डाल लें, कोई आप गंडापुर डाल लें, कोई आप डाल लें बीच में प्राइम मिनिस्टर डाल लें, सारी कहानियां बीच में, वैसे कोई मुझे याद टिकटॉकर है आप ये बीच जो में डाल लें, ये सारे कहानियां हैं। ये जो एक्चुअली जो इस साहब वक्त पाकिस्तान में रोमांस चल रहा है ना, वो पब्लिक का और इमरान खान का चल वो रहा है। उनका, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं ये सोच रही थी अभी, ये जो साहब बैठे हुए थे ऊपर पोल के ऊपर, ये 2 दिन पहले मैं खबर देख रही थी, एक इसी तरह इस्लामाबाद में भी शख्स काफी ऊपर चढ़ गया था बिजली के पोल पे, और उसने जिद लगाई हुई थी कि फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात कराएंगे तो मैं नीचे उतरूंगा। तो वो फिर हाँ काफी जी। तगोदो के बाद जो है वो किसी एसएसपी जो थे वहां पे इस्लामाबाद के, उनसे फिर उनकी मुलाकात हो पाई।
तो वो फिर जो है वो नीचे उतरे। तो ये कहीं मेरा ख्याल है उसी तरह कोई ऊपर चढ़ गया, पता नहीं अब इनका क्या अगर आप ये दागा देखें कि होगा। कोई ऊपर चढ़ जाए और ऊपर चढ़ के कहे मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो ये उसको उतार के जूते मारेंगे और गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। वो सियाना था, उसने कहा कि मेरी जो है ना फील्ड मार्शल से मुलाकात करवाए, तो उसको उन्होंने चाय शाय भी पिलाई, खाना शाना भी खिलाया। हाँ, तो ये पाकिस्तान के अंदर ये तो फिर चलता है ना, ये तो फिर चलता है। अभी इस वक्त अच्छा जी, अभी काफी वैसे इमरान भाई ये जो विजुअल्स हैं, क्या लग रहा है विजुअल आपको? तो रिच है अभी एक बड़ा फिलहाल, अभी तक के लिए तो ऐसे लग रहा है लोग काफी आ रहे हैं। अभी तो खैर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जो आगे स्टेज से आगे के मंजर हैं, और यहाँ पर तो नहीं, अच्छा जलसा क्राउड गाह अब तो अभी जमा हो नहीं चुका भरी है। मेरे ख्याल में, पूरी जलसा गाह नहीं तो नहीं, नहीं अभी भरी। नहीं, अभी जलसा का अच्छा, भरी ये नहीं आप है, देखें लेकिन तीरा के लोगों ने उठाए हुए हैं पोस्टर्स, जो इंसिडेंट हुआ वादी तीरा में, ये बड़ा खौफनाक है। देखें, इससे पहले ये हो चुका है, ये पहली दफा नहीं हुआ। जनरल राहील शरीफ के दौर में तीरा के अंदर एक अटैक किया गया था जेट तैयारों के जरिए से, और वहां खवातीन की और बच्चों की लाशें सड़क पे पड़ी हुई थी, और वहां के लोगों ने हमें कहा, हमने बड़ी कोशिश की, हमारे टीवी चैनल्स ने साफ इनकार कर दिया, तब हमारे पास ये सोशल मीडिया था ही नहीं, इन्होंने चलाया ही नहीं। और उस दौर में थोड़ी सी फजल रहमान साहब ने या कुछ और लोगों ने आवाज उठाई थोड़ी बहुत, क्योंकि ये एरिया पहले फाटा होता था, ये पहले खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन तब वादे किए गए थे, जरगे किए गए थे कि आइंदा कभी भी एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आम शहरियों के खिलाफ। लेकिन जेट तैयारों से बमबारी का ये अनोखा इंसिडेंट है। ये तो मकबूजा कश्मीर में ऐसा नहीं होता कि जेट तैयारे आए और पूरा का पूरा जो आबादी है या इलाका या घर है उन्हें बर्बाद करके चली जाए। ये पॉलिसी नुकसान पहले पहुंचाएगी। तो उसको पहले वो ऑन भी नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह से हुआ है। इसके बारे में पहले यही बताया गया कि कोई आईडी ब्लास्ट है या कोई उनका अपना ही दहशतगर्दों का जखीरा था, वो फट गया, दहशतगर्द ही मर गए। लेकिन बाद लेकिन में अब उनसे माफी इवेंचुअली भी मेरा मांग ख्याल ली है कि वहां पे इस्तेमाल एफसी नहीं है। कमांडर ने, कमांडेंट एफसी हाँ, ने बाद उनसे में भी अब माफी किस बात की मांगी? जी अगर जी दहशतगर्द जी ने मारा बिल्कुल, था वो तो वीडियो उनसे भी आ जाके धारी यकजहती कर देते, फिर उनसे माफी मांगी, फिर उन्हें यह भी कहा कि जो लोग शहीद हुए वो सारे बेगुनाह है, ये भी उनके सामने एतराफ किया। और उसके बाद उन्हें कहा जी अब आपको कोर कमांडर मिलेगा हमारा, और अगर आप मुतमईन ना हो तो आप दोबारा धरना दे दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 दिन का टाइम आपको देते हैं, अब उनकी मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि क्या होता है। देखें, अब तो हुकूमत के अमीर सामने मुकाम भी चैलेंजेस जाके कम मिल नहीं रहे है। हैं, और भी सिर्फ पॉलिटिकल ट्रंप को लीडरशिप खुश रख गई के है ये जाके। पाकिस्तान को नहीं चला पाएंगे। आजाद कश्मीर के हालात आपके सामने है। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी जो परसों करने जा रही है वो आपको नजर आ जाएगा कल रात से। वो आज भी उन्होंने कुछ एक्टिविटी शुरू कर दी है, एक दो जगहों पर उनकी आज ही मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं, कुछ उन्होंने ब्लॉकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उसको रोकने के लिए इन्होंने जो वहां पे इंतजाम शुरू किए हैं उसके भी खिलाफ वो, मेरा ख्याल है जो 2 दिन काम बाद में शुरू होना था वो आज से ही उन्होंने शुरू करवा देना है। क्योंकि अक्लमंद तो ये लोग इतने हैं कि कोई चीज, कोई इवेंट होना हो तो उसको रोकने के चक्कर में उसको और ज्यादा कामयाब भी बना देते हैं और लोगों को और ज्यादा मुश्तइल भी कर देते हैं। तो ये इसी तरह की जो सूरत हाल है लगता है कि वहां पे भी बनने जा रही। साबिर भाई, आपको क्या नजर आ रहा है आज के जलसे में? कोई सरप्राइज मिलेगा, कोई लाहे अमल दिया जाएगा, या बस वही बड़के सड़के जज्बाती तकरीरें ही हिस्से में आएंगी? साबिर भाई, आपका माइक म्यूट है मेरे ख्याल से। जी साबिर भाई, माइक आपका बंद है जी, प्लीज। हो गया, हो गया, हो गया। ओके जी, सूरत हाल ये है कि ये किसी एक के करने से काम नहीं होगा। ये जब अच्छा तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी उस वक्त तक ये जो रजीम चेंज करने वालों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये एक एक करके और तमाम इदारों को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसको ये डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये ख़तरनाक काम हो रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में मैं कहूँगा पहली दफ़ा हो रहा है, क्योंकि माजी में आइन जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाता था या उसके कुछ हिस्से मुअत्तल कर दिए जाते थे। इस बार ये हो रहा है, बाकायदा तौर पे आइन के टुकड़े किए जा रहे हैं, आइन को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ के जो हमारे इदारे हैं, एस्टेब्लिश्ड इदारे, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनकी बुनियादों को हिलाया जा रहा है। अब पार्लिमान नहीं है, जाली पार्लिमान है। 8 फरवरी 2024 के बाद अदलिया उसको उसी जाली पार्लिमान के जरिए ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो डिफेक्टो हैं,
डिजोरे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं आइन के तहत, उनको उन्होंने बंद कर दिया। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिजोरे चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर त्यानी साहब हैं, वहाँ पे डिफेक्टो ला के बिठा दिया सरफराज डोगर साहब को। इसी तरीके से बाकी ऑनरेबल जजेस को, जुडिशरी को आपने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है। ये काम आप, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा खतरा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ रहे हैं। जो बात पीछे की तरफ जा रही थी कि डीएनए, फौज का डीएनए तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि कौमी सोच को ख़त्म किया जा रहा है, जुडिशरी से भी, पार्लिमान से भी और फौज से भी। कौमी सोच को, वहाँ पे ख़ानदानी सोच को मुसल्लत किया जा रहा है। एक ख़ानदान को जो कि बिल्कुल निगलेक्ट हो गया था, डिस्क्रेडिट हो गया था, उस ख़ानदान को दोबारा इंस्टॉल किया जा रहा है, क्योंकि उस ख़ानदान के बारे में समझा जाता है कि ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ जुड़ जाएगी तो ही हमारी बका है। इसलिए उस फौज का डीएनए तब्दील करके उस ख़ानदान के मतहत करने की एक बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। और इस वक्त ये पहली दफ़ा है कि जाती उमरा से अहकामात जारी होते हैं, और एक कोर कमांडर का ट्रांसफ़र हो चुका है जाती उमरा के हुक्म पर, क्योंकि उस कोर कमांडर ने तस्वीर जो हैं वो मोहतरमा गुड़िया रानी की ने विज़िट किया, और वह तस्वीर उसने सोशल मीडिया पे डाली। उसने वो तस्वीर डिलीट करवाई उन्होंने कि ये काम पर्सनल कोई नहीं था, टिकटॉकर का कोई नहीं था प्रोग्राम, उसको उन्होंने तब्दील करवाया। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लेकिन इन पर ये तनकीद भी कर रहे होते हैं बहुत से लोग कि मीना खान आफरीदी हो, सुहेल आफरीदी हो, या फिर शाहिद खटक जैसे नौजवान जो आईएसएफ से थे, जो मुराद सईद के दोस्त थे, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब को भी उतना ही डिफेंड कर रहे होते हैं, उनके भी बड़े करीब रहते हैं, तो अक्सर उनकी वजह से ये लोग भी बड़ा तनकीद की जद में आ जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है ये कब कैसे खत्म हो सकती है कि जो अली अमीन की साइड ले रहा होता है, अब तो उसको भी पीटीआई के जो कारकुन है वो ट्रस्टवर्दी नहीं समझते। देखें, जो ये कंफ्यूजन रहेगी और ये ख़त्म नहीं होगी, ना वो इससे निकल सकते हैं और ना पब्लिक इसमें से निकलेगी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के किए हुए गलत काम को गलत कहता है, यानी तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो उस्मान बुज़दार को डिफेंड नहीं करता, वो किसी से भी सवाल कर सकता है, इमरान खान के फैसले के सामने खड़े हो जाता है। अभी देखें ना आप, मिर्जा अफरीदी जैसे सरमायादार को टिकट देने का फैसला इमरान खान साहब को कहा गया कि उनका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप जब भी वोटिंग करवाएंगे तो तहरीक इंसाफ का जो आम वर्कर है वो कहेगा जी इसको टिकट नहीं देना, और वो अगेंस्ट है। अब पीएमएलएन के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर पता भी नहीं होता कि पार्टी लीडरशिप क्या फैसला कर रही है, और कारकुन को सरोकार भी कोई नहीं होता। अब पीटीआई वाहिद सियासी जमात है जिसका कारकुन जो है वो अपनी पार्टी की आदत के फैसलों के ऊपर ना सिर्फ चढ़ाई कर देता है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, और फिर वो सवाल भी पूछते हैं। अब इन नौजवानों का मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर चॉइस है इमरान खान की, उसके साथ कोऑपरेट करना और उसके साथ चलना, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब वो इनका इमीडिएट बॉस है, ये कैबिनेट में है, वो इनको जो इंफॉर्मेशन देता है ऑफिशियली, अब वही इनके पास वो इंफॉर्मेशन है जो ये पास ऑन कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल रीजन है और ये रहेगा, इससे जान नहीं छूटेगी। हाँ, एक ही तरीका है इससे जान छूटने का कि ये अली अमीन पे ओपनली अदम एतमाद कर दें कि जनाब हम नहीं मानते। सही, इमरान खान वैसे भी जब रिहा होंगे तो ये बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स जो कहीं से एट्रीब्यूट हो जाती है कि जी उन्होंने कहा, उसने कहा, ये हो गया, वो फिर उसके बाद ही उनका शायद सोल्यूशन कभी निकल सके। लेकिन मीनवाइल हमें जी अब ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर लिया खालिद जमील साहब ने, सीनियर सहाफी हैं और बड़े जबरदस्त तजियाकार भी हैं, और ये भी जेल की हवा भी खा के आए हैं पिछले दिनों, और अताब का शिकार ये भी रहे हैं। तो खालिद जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज वैसे तो हम जो पीटीआई का जलसा है उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जाहिर है जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है तो उसको भी हम साथ ही साथ डिस्कशन में लेके आ रहे हैं। आज ये जलसे की कॉल है, आपको लगता है कि कोई इन जलसों का फायदा है? पहले भी तो इतने जलसे किए, तो क्या बदल गया? जो ये जलसा बहुत बड़ा भी हो गया तो क्या बदल जाएगा?
देखिए, मेरा ख्याल है इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि आपको 26 नवंबर के बाद से आप मुसलसल एक गैप आ चुका था। उस तरह से जिस तरह से पहले एक मोमेंटम बना हुआ था ना कि पीटीआई आए रोज़ प्रोटेस्ट कर रही थी, रैलीज़ कर रही थी और हुकूमत के ऊपर एक मुसलसल दबाव था। 26 नवंबर में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद जो रियासत ने और हुकूमत ने ये कोशिश की कि अवाम के दिलों के अंदर जो खौफ डाल दें, वो अवाम के दिलों में तो खौफ पैदा नहीं कर सके, लेकिन पीटीआई की उस लीडरशिप के अंदर जो कहीं न कहीं जिनका भी तज़किरा हो रहा है कि कहीं वो ओहदों पे बैठे हैं या कमेटीज़ में बैठे हैं या किसी मनसब पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपने तौर के ऊपर ये फैसला कर लिया कि नहीं, ये मुसलसल एहतजाज जो है कि वो अवाम को, कारकुनों को या उनको नुकसान पहुँच सकता है, तो हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और वो रास्ता शायद उन्होंने समझा कि मुज़ाकरात का रास्ता है, पार्लिमान में बैठ के या अदलिया के अंदर जाकर अदालतों के दरवाजे खटका कर जो है कि इंसाफ लेने का रास्ता है। लेकिन अब उन जगहों से इमरान खान जो मुसलसल इनको बताते रहे कि नहीं, ये आपको धोखा देंगे, ये ऐसा नहीं है, ये आपको टाइम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अल्टीमेटली जो है कि वो इस नतीजे पर जब पहुंचे तो फिर उन्होंने ये जलसे की कॉल भी इमरान खान ने कॉल दिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी कॉल नहीं दी है। उन्होंने कहा सितंबर में करें, भरपूर जलसा करें, सारे इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को और जुनैद अकबर को अलग अलग जिम्मेदारियां दी कि आपकी ये जिम्मेदारी है। उनको भी अंदाजा है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बाहर से क्या असरात है, अंदर से क्या मामलात है, और ये सारी चीजों का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने खुद ये सारी की सारी चीजें दी। अब उसके बाद यहाँ से अब आगे क्या होना है? पीटीआई वो जमात है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो आप 24 घंटे या 12 घंटे के नोटिस के ऊपर भी अगर आपको जलसा करना चाहें तो वो एक भरपूर जलसा करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि एक आम जो कारकुन है वो जमात से ज्यादा जो है इस वक्त वो इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि दरमियान में जितने भी लीडर आप चाहे वो तरीन ले लें या अलीम खान ले लें या खटक ले लें या महमूद खान ले लें, कैसे कैसे नाम जिन्होंने कहा जी हमने जो है कि पार्टी बनाई है या हम ये करने वाले थे या वो करने वाले थे, वो सब कुछ करके देख लिया जो माजी में होता था कि जिसको आप किंग पार्टीज कहते हैं या एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी कहते हैं कि आप पार्टियां तोड़े, पेट्रियट निकालें, काफ निकालें, नून निकालें, मीम निकालें, शीन निकालें, तो वो सब कुछ तो कर लिया उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद 2 काम नहीं कर सके। एक तो लोगों के दिलों में खौफ नहीं डाल सके, दूसरा लोगों का जो इमरान खान के साथ तल्लक है, रिश्ता है, उसको ये नहीं तोड़ सके, जिसकी वजह से आज मुख्तसर नोटिस के ऊपर भी पीटीआई वह जमात है जो अभी भी देख लें आप, पेशावर के अंदर इतना बड़ा जलसा कि जो शख्स पिछले 2 साल से जेल में है और निजाम इस वक्त जो है कि अदलिया की हालत ये है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर यही निजाम ऐसे ही चलता रहा और लोग ये पीटीआई वाले सड़कों पर ना आए, मुजामत ना की, तो अगले 2 साल भी इमरान खान को ये नहीं निकलने देंगे। लेकिन इसके बावजूद आज आप देख लें कि इस कॉल के ऊपर लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, चारों सूबों से आए हुए हैं, गिलगित। एक सवाल होता है, बड़ा जायज सवाल होता है कि भाई अपने सूबे में जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ आपके वसाइल भी होते हैं, कोई रुकावट भी नहीं होती, वहाँ पॉपुलैरिटी भी है, आप जलसा भी कर लेते हैं, बहुत बड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई इस हुक्मरान इत्तेहाद को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। वो कहते हैं अपने सूबे में आप जितने मर्जी जलसे करते रहें। मसला ये है कि बात तो तब बनेगी जब आप पंजाब में जलसा करके दिखाएं, जब आप अपने सूबे के अलावा इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करें। तो आपको लगता है कि जो पंजाब में जलसे का इम्पैक्ट है, अगर ये जलसा वहां पे करें तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, कोई हुक्मरान इत्तेहाद को परेशानी भी होगी, महफूज अपनी पिच पे खेलते रहेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, जलसे जो है इम्पैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि केपी के अंदर है, ये तो जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले जिन्होंने इलेक्शन नताइज इलेक्शन से पहले मुरतब किए हुए थे, उनका ये ख्याल था कि केपी के अंदर इनको हुकूमत दे दी जाए, वहां पे जलसे जुलूस जो मर्जी करते रहे, बस ये पंजाब की तरफ ना आए, सिंध की तरफ ना आए। बलोचिस्तान तो वैसे ही बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी वो बहुत से मामला में पाकिस्तान का हिस्सा समझा ही नहीं जाता, जो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। वहां पे फोकस करना चाहिए उसके ऊपर। पंजाब के अंदर क्योंकि आपका सबसे बड़ा सूबा है, 50% से ज्यादा आबादी वहां पर है, 50% से ज्यादा नशिस्तें नेशनल असम्बली की वहां पर है, तो इसलिए वो मैटर करता है। दूसरी बात यह है कि जलसों के साथ साथ अभी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी। आप जलसा कर लें, लाहौर में कर लें, मुल्तान में कर लें, फैसलाबाद में कर लें, जलसे जलसे करते रहें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप उन जलसों को एक मुसलसल जो दबाव होता है ना कि आप अवामी सतह के ऊपर दबाव होता है, आप रोड नेटवर्क के ऊपर आपका दबाव नजर आना चाहिए कि अच्छा कि ट्रैफिक भी आप रोक सकते हैं। अब जब
पहिया रोकेंगे ना आप, चाहे वो मेशत का है, तिजारत का है, चाहे हुकूमत का है, चाहे सियासत का है, फिर इम्पैक्ट डालेगा। आप पार्लियामान के अंदर कमेटियों से निकले हैं तो अब पार्लियामान को भी झटका लगा है, वहां भी वो मिन्नत तरला कर रहे हैं कि जनाब नहीं नहीं आप ये ना करें, इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। अब क्योंकि आपकी जो पार्लियामानी कमेटियों का बिजनेस जो है, हाउस बिजनेस जो है वो रुक गया है, कई चेयरमैन नहीं है, कई मेंबर पूरे नहीं है। अब आपको या तो यह है कि पूरे उसकी कंपोजिशन चेंज करके कोई एक जेयूआई को ले लें और सारी की सारी अपोजिशन की सीटें उनको दे दें, तो फिर आप कहें जनाब हमने ऐसे डंग डबो प्रोग्राम चलाना है, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप जलसों के बाद इस जलसे में भी इम्पैक्ट इस जलसे का तब बनेगा जब इस जलसे में आप कोई आइंदा का लाएमल देंगे कि जनाब अब हमने यहाँ पे ये किया है, आज से लेके अब हम जो है कि हर हफ्ते में एक दिन या अगला हमारा पड़ाव फलां जगह पे होगा, फिर पड़ाव हमारा फलां जगह पे होगा, चारों सूबों में हम जाएंगे, हम जो है मुजाहरा भी करेंगे, हम हड़ताल भी करेंगे, हम शाहराएं भी बंद करेंगे, हम मोटरवेज भी बंद करेंगे। फिर जाके पता चलता है कि अच्छा जी कि आप मजामत पे आ रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म का निजाम है आपको उस निजाम के दायरे के अंदर रहते हुए, क्योंकि इसका दायरा तो जो है कि वो तो लाठी का दायरा है, यहाँ तो आइन और कानून की तो बात ही नहीं है। अब आप दरखास्तें देते फिर आपकी दरखास्तें समात के लिए नहीं लगती, आपको 6-6, 8-8, 10-10 महीने जो है कि अदालतों की मिन्नत तरला करना पड़ता है, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आपको जाके उनके चैम्बर्स के बाहर उनके स्टाफ के कमरों में जाके बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है कि जनाब हमें तारीख दे दें। अर्ली हियरिंग की दरखास्त है, कानून में तो 15 दिन में होती है, वो आपको 15 हफ्ते गुजर जाते हैं, तारीख नहीं मिलती, जज फैसला करता है बिल्कुल जी अर्ली हियरिंग करेंगे। एक सवाल बनता है जो मैं अभी यकीनन आप सबके सामने रखती हूँ कि अगर वो इस तरह की किसी सियासत की तरफ, मजामती सियासत की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोई रुकावट डालें, तो फिर एक क्रैकडाउन और एक ना खत्म होने वाले जुल्म का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर वो ऐसे एहतजाज करते हैं कि जिसमें वो एक सेफ रह के खेले, तो फिर जो है उसका कोई इम्पैक्ट उस तरह नहीं, उनपे कोई प्रेशर नहीं बन पाता। इम्पैक्ट तो होता है लेकिन प्रेशर नहीं बन पाता। इस पे मैं बात करती हूँ, छोटी अनाउंसमेंट कर दूं सिर्फ, ये नाज़रीन आप स्क्रीन पर साइड पे क्यूआर कोड भी देख रहे हैं, और ये जो क्यूआर कोड है ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसको स्कैन करके यहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं सैलाब ज़दगान के लिए। इमरान भाई ने खास तौर पर एक कायद आज़म खैमा बस्ती के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि अभी भी लगी हुई है लाहौर के अंदर, बड़ी जबरदस्त खैमा बस्ती है, और इसमें आप सबका ताउन भी साथ रहा है। इससे पहले टेलीथॉन्स भी होती रही हैं, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की डोनेशन से बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद भी हो रही है, उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उन्हें शेल्टर भी मिला हुआ है, और उनकी आगे बहाली के लिए भी काम जारी है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो जहां हम पॉलिटिकल डिस्कशन करें, वहीं जो एक अच्छा कॉज इमरान भाई ने शुरू किया और उसमें बाकी लोग भी साथ हुए, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी साथ साथ बात हो जाए तो अच्छी बात है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। तो जरूर इस पे डोनेट कर लीजिए। अब वापस मैं जरा इस पे आ जाती हूँ, जो सवाल भी है, लेकिन बता दूं आपको कि ये लाहौर में नहीं, ये तकरीबन अभी वो 6 थी, अब मेरे ख्याल 7 है। ये 7 खैमा बस्तियां, इनमें जंग में है, जनूबी पंजाब में है, अलीपुर में है, जलालपुर पीरवाला में है, और बाकी जगहों पे भी हैं। लाहौर में भी खाना सर्व करते हैं एक जगह पे। तो वो मैं उन तमाम नौजवानों का, उन तमाम लोगों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन तमाम एनजीओज का भी, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी कोलैबोरेशन के साथ, जिनके साथ मिलकर, उन एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम ये काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, जब तक ये लोग घर वापस नहीं जाते आप लोग इनका साथ देते रहिएगा, बस ये गुजारिश है जी। हमें मेरे ख्याल में सोहराब बरकत साहब ने भी ज्वाइन किया है। नौजवान साहब भी बड़े जबरदस्त जानदार आवाज में बात करते हैं सोहराब, और ये अब हमारे साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं ट्रांसमिशन में। सोहराब आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी। बाप जैसे लोगों को देखकर जान आई जाती है। बहरहाल थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, मैं अभी ये जब आपसे बात हो रही है तो जो आखिरी वर्ड मैंने लिखा, आप जब आए तो कश्मीर अवामी कमेटी, मैं उस पर कुछ लिख रहा था, साथ साथ मैं अपनी कुछ तैयारी कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। तो ये जो कश्मीर अवामी कमेटी का इशू है, इन्होंने कहा जी कि हम इंटरनेट बंद करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, रेंजर्स को तलब कर लिया, इजाफी नफरी आ गई, पहले झूठी खबरें चलाई कि जनाब वो तो मुज़ाकरात में मामला हल हो गया, फिर उन्होंने कहा जी नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा जी अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे हम मसाजिद से ऐलान करेंगे, लेकिन हम निकलेंगे, हम बंद करेंगे सब कुछ। फिर ये कहा गया जी मसाजिद पे पाबंदी लगा दी है। फिर उलमा इकराम का स्टेटमेंट आया कि जनाब हम तो पाबंदी को मानते ही नहीं है, हम तो खड़े होंगे अवाम के साथ। और अब फाइनली एक खबर दी गई थोड़ी देर पहले कि जमात इस्लामी ने एज यूजुअल, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है हमेशा से, तो जमात इस्लामी ने अपने आप को अलग कर लिया है और उन्होंने कहा जी कि हम इसकी हमायत नहीं कर रहे। जो अवामी एक्शन कमेटी कर रही है
आजाद कश्मीर में, क्योंकि सौरभ आप इसके ऊपर नजर रखते हैं, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है मेरी तरह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितना इम्पैक्टफुल है और लोग किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं। क्या ये उसी तरह है जैसे पाकिस्तान में सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उससे भी बड़ी कोई बला बन गई है वहां पे आजाद कश्मीर में? इमरान साहब, ये कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा और ये सबसे खौफनाक बहरान है। अभी तक पाकिस्तान में बैठ के सर लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है। मैं अभी सिर्फ चंद मिनट पहले की आपको बता दूं तो मैं रावलाकोट से हूँ। रावलाकोट के बाजार के अंदर कोई 60 से 70 पुलिस की गाड़ी इंटर हुई है। और फिर जो मेरी इत्तलात है, आजाद कश्मीर के अंदर ये बिजली बंद करने वाले हैं कल परसों से, इंटरनेट वहां पर डाउन होगा, वहां पर मोबाइल फोन सर्विस बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी जो कल उमर नजीर कश्मीरी साहब ने ऐलान किया, उन्होंने कहा भाई अब आप क़यामत भी बर्पा कर दें तो अपने 2 बुनियादी जो मुतालबात हैं उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये इमरान साहब इतनी मैसिव मोबिलाइजेशन है, चूंकि हमने इससे पहले मोबिलाइजेशन मुस्लिम ममालिक के अंदर एक रिएक्शन भी देखा, नेपाल में देखा, इंडोनेशिया में देखा, फिलीपींस में देखा, बांग्लादेश में देखा, ये उससे बड़ी चीज है, ये उससे बहुत ज्यादा मैसिव है। आजाद कश्मीर का कोई शहर, गांव, देहात या कोई जगह ऐसी नहीं है सर जहां पर लोग खड़े ना हो या लोग बाहर आने के लिए तैयार ना हो। तो एक खौफनाक किस्म की कन्फ्रंटेशन है जो कि कश्मीर के अंदर हमें नजर आ रही है। अल्लाह ताला करे कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। सर वो बुनियादी राइट से लोग क्लेम कर रहे हैं और वहां की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें डिवोर्स हो चुकी है, वहां के लोग उनसे साइडलाइन हो चुके हैं, वहां का सिस्टम उनसे साइडलाइन हो चुका है, वहां का निजाम उनसे अलग हो चुका है। इसी वजह से आप देखें ना, पाकिस्तान से जो 2 वज़रा गए उन्होंने जाकर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुतालबात किया, जो मुज़ाकरात किए, यानी कि लेजिटिमेसी वहां पर सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी की है और अवामी एक्शन कमेटी का कोई लीडर ही नहीं है। यानी वो एक 33-34 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में से लोगों की खड़ी हुई एक तंजीम है जो कि सिर्फ राइट्स क्लेम कर रही है। उनका कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, उनकी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, वो सिर्फ बेसिक राइट्स क्लेम कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत मैसिव मोबिलाइजेशन है कश्मीर में सर। अब तो यकीन माने लोगों ने घरों के अंदर सामान जमा किया हुआ है कि ये जो लॉकडाउन है ये लंबा हो सकता है और ये मजीद बढ़ेगा वहां पर। तो एटलीस्ट आपको क्या लगता है कि किन शराइत पे कम से कम लोग मान जाएंगे? ये कमेटी जो है ना, देखें एक शर्त तो मुझे उनकी एक बड़ी जो मुझे खौफनाक शर्त लगी जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूटने चाहिए, वो तो ये है कि हम अब बाहर से किसी एमपी को आने नहीं देंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि हमारी असेंबली में कोई बंदा बाहर से आकर बैठ जाए जिसको हम लोग वोट भी ना डालें और वो एस्टेब्लिशमेंट लाके अपने बंदे आपको पता बैठा देती है। तो ये मुझे तो लगता है कि ये है खौफनाक चीज जिसके जरिए से एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा आजाद कश्मीर की हुकूमत को कंट्रोल किया है। अब वहां के लोग वो कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं इमरान साहब, मैं आपको बता दूं ये टोटल 38 मुतालबात है। 38, बाकी तो आप ये समझे कि वो एडिशन है ना, एयरपोर्ट बना दें, सड़क बना दें, फ्री तालीम कर दें, तो उनके ऊपर तो हुकूमत अग्री करेगी डेफिनेटली। अब जो 2 मुतालबात है, मुराद का खात्मा और ये जो 12 नशिस्तें हैं, अब ये 12 नशिस्तें सर किसी भी तौर पर कश्मीर के अंदर मेंटेन रह ही नहीं सकती। आपको मैं बताऊं कि कश्मीर की असेंबली के अंदर इस वक्त एक वजीर है सर, उसने टोटल 1200 वोट लिया हुआ है पाकिस्तान में से और वो मिनिस्टर है इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर। और दिलचस्प बात यह है कि वो कश्मीर से यानी मकबूजा कश्मीर से माइग्रेटेड भी नहीं है, उसका स्टेट सब्जेक्ट ही जाली है, लेकिन उसे इंक्लूड किया गया और ये 12 लोग इस्तेमाल होते हैं वहां की गवर्नमेंट गिराने में, वहां पर मुराद बढ़ाने में, वहां पर बिल्स पास करवाने में। ये पहली दफा है कि अवाम के अंदर सर इतना शऊर आया है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने अपनी पार्लियामान को एक जेन्युइन पार्लियामेंट बनाना है, एक हकीकी अवाम की तर्जुमान पार्लियामेंट, उसके बाद जाकर जो बाकी चीजें चले वो ठीक हो जाएंगी। तो ये मसला तो है वहां पर। अब एक और मैं देख रहा था सर वहां पर एक सेकंड ये हमारे साथ रिजवान खलजी साहब ने ज्वाइन किया, ये क्योंकि फील्ड में है तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वहां पे सिग्नल का इशू भी रहता है। तो रिजवान साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सिचुएशन बताएं कि आपने किस किस्म की मोबिलाइजेशन देखी है आज। जी इमरान भाई, मैं अभी जलसागाह से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया हूँ। इंटरनेट सर्विस बहुत मुतासर है जिसकी वजह से वहाँ से बराह रास्त ज़ाहिर है मैं मुखातिब नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे रिंग रोड के बाद एक जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं और उसके बाद जो है वो पैदल लोगों को सफ़र करके जलसागाह तक पहुँचना पड़ रहा है। लेकिन आप यकीन करें कि जो वो 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो दोनों अतराफ जो रोड का डबल साइड है, इस वक्त वहाँ पे दोनों साइड पे लोग हैं जो जलसागाह एंट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी अवाम का एक जमे गफीर है जो इस वक्त जलसागाह की तरफ रवा दवा है। और ये कहना कि जी जलसा कितना बड़ा होगा, वो ऑलरेडी इस वक्त जो मनाजिर हम देख रहे हैं, इस वक्त रिंग रोड के ऊपर सिर्फ कारकुनान है,
मुख्तलिफ इलाकों से रैलीज जो हैं वो आ रही हैं, टोलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं और ऐसे मनाजिर हैं। यानी हम अभी यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे अपनी वीडियो के अंदर भी कि पूरी कोशिश या जो इस वक्त निज़ाम है वो यही करती रही कि लोगों को थका दिया जाए या लोग मायूस हो जाएं। लेकिन जिस तरह के मनाजिर इस वक्त आज पेशावर में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बुजुर्ग, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है वो यहाँ पे हमने देखा है कि लोग बैसाखियों के सहारे चल के आ रहे हैं। लोग बैसाखियों के सहारे कई किलोमीटर तक चल के जलसागाह तक पहुँच रहे हैं। इसी तरह खवातीन यहाँ पे हमें पेशावर के अंदर आमतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की एक्टिविटीज़ में खवातीन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती, लेकिन खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे लोग यहाँ आ रही है। और जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक ही बात कर रहा है कि हमें लाएअमल दिया जाए, हमें आगे का प्लान बताया जाए। ये कहना कि जी अब जलसा हो गया, इवेंट हो गया, ये बहुत हो चुका है। और लोग अब ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे डिमांड, जो कारकुनान आ रहे हैं या नौजवान आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, खवातीन आ रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि आइंदा का लाएअमल बताया जाए। और ये जो इवेंट्स हम कर रहे हैं मुख्तलिफ, ये कई अरसे से हम अपना पावर शो कर चुके हैं। अब हमें किसी पावर शो की ज़रूरत नहीं है, अब हमें अमली तौर पर निकल के कोई ऐसा एक्शन करना होगा, कोई ऐसा हैं वो माने जाएं। और सबसे बड़ा मुतालबा यहाँ पे इमरान खान की रिहाई का है और लोग ये कह रहे हैं कि हम उसमें किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें बताया जाता है जलसा है, हम पहुंच जाते हैं, हमें बताया जाता है लॉन्ग मार्च से हम पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे का क्या लाएअमल है, वो एक तो लोगों की डिमांड है। दूसरा जो है वो जज्बा ऐसा है कि वो अब हम देख रहे हैं, जो नौजवानों का जज्बा तो है ही, लेकिन बुजुर्गों का जज्बा खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुतासर कुन है। और मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि हम दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, तो पहले जब धूप थी तो उस वक्त लोग अभी नहीं आए थे उस तरह, यानी जो आए हुए भी थे वो कुछ आराम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम ढली है तो अब इसके बाद जो हम यहाँ पे मनाजिर देख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से जलसागाह दूर है, लेकिन उस दोनों जो रास्ता जा रहा है, जो डबल रोड है, सिग्नल्स का भी इशू है मेरा ख्याल है, रिजवान के सिग्नल्स ड्रॉप हुए हैं। ये जो रिजवान मंजर कशी कर रहे हैं साबिर भाई, ये तो लग रहा है कि एक अच्छा क्राउड जमा करने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि जो लोगों की डिमांड है वहां पे, वो तो ये कि कोई लाहेअमल दिया जाए। अब लाहेअमल कोई क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो लोग ये भी आवाज लगा रहे हैं कि अडियाला चलो होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कोई बात बात यही है कि जो हम उससे पहले बात कर रहे थे, देखें यहाँ पे लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को हमें निकालना होगा, क़यादत जो है वो इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाल सकती। जिससे भी बात की है वो यही बात कर रहा है कि हमें जाना होगा। अच्छा, फिर लोग जो क़यादत है उससे मायूस दिखाई देते हैं। हमारी क़यादत से बात हुई, मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा हैं, अभी शाद खटक साहब को इंटरव्यू किया और लोगों से भी बातचीत हुई कि क्या बड़ा ऐलान होने जा रहा है, यानी जिसके ऊपर सबका फोकस है। लेकिन ऐलान कोई नहीं उन्होंने बताया, बल्कि उनकी गुफ्तगू से ये लगा कि बज़ाहिर कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, सिर्फ एक पावर शो है। तमाम रहनुमा यही बार बार कहते रहे, दोहराते रहे कि अगर इस्लामाबाद मार्च होना है या कोई भी इस तरह का प्लान है तो वो प्लान इमरान खान की तरफ से सामने आएगा। एक चीज़ जो मैंने देखी है, हमने अभी रिसेंटली देखा कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जब जा रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो पिंडाल लगते हैं, तो वो पिंडाल जहाँ पे आटा तकसीम होना है, राशन तकसीम होना है, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली होती हैं। लेकिन यहाँ पे मनाजर मुख्तलिफ हैं। सियासी जमातों को कारकुनान की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं जो दुआ कर रहे हैं कि उन्हें कोई कायद मिल जाए, उन्हें कोई लीड करने वाला मिल जाए। लोग इमरान खान के साथ सिंक हैं, लोग क़यादत की बातों पे कान धरने को तैयार नहीं हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है। लोगों को कुछ मैटर नहीं करता कि अलीमा खान क्या कह रही हैं, अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, कोई दूसरा रहनुमा क्या कह रहा है, बैरिस्टर गोहर क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं और इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान के ऐलानात, उसी के ऊपर फोकस है। और लोग, मेरा ख्याल है, सिंक हैं प्रॉपर इमरान खान के साथ। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा यूं सवाल को कर लेते हैं, आप सबके सामने यही सवाल रख लेते हैं। इमरान भाई, ये लीडर रेस क्राउड जो है वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान कर सकता है, या कोई लीडर वाला जो क्राउड है वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान कर सकता है? क्योंकि अभी तक तो हमें ये नजर आ रहा है कि लीडर है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी और तरह की होती हैं,
वो इस तरह लोगों को नहीं कह सकता कि भी जाओ सब कुछ तोड़ फोड़ कर दो और तहस नहस कर दो। वो तो जाहिर है एक पुरअमन एहतजाज की बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकलाब हमने देखे अपने आसपास के मुल्कों में, वो तो लीडरलेस लोग लेके आए। तो अब ये लीडर का इंतजार रहेगा, या आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी लेके अभी तक 2 साल से चल रही है पीटीआई, ये इसी तरह से ही आगे किसी मंजिल की तरफ ले जाएगी? देखिए, आपने अपने सवाल के एक हिस्से में इसका जवाब भी दिया। और लीडरलेस का मतलब यह है कि अनकंट्रोलेबल। लीडर एक्चुअली कंट्रोल करता है ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे अब लोगों को शऊर है कि प्रॉब्लम है किधर और प्रॉब्लम है क्या। लोगों को पता है कि एक आदमी बेगुनाह जेल में बैठा है, उसको बाहर निकालो। अब जिसको जितनी समझ है वो उस तरीके से बाहर निकालेगा। तो लीडर लोगों को ये होप देता है कि सिस्टम पे बिलीव करो, हम अदालत में केस लड़ रहे हैं, सिस्टम पे यकीन रखें, हम अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम तमाम दरवाजे खटखटा रहे हैं, आलमी सतह पे भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी आवाज उठ रही है, और आप अपना जो अवामी लेवल पे प्रोटेस्ट है उसको जारी रखें। लेकिन जब मायूसी पैदा होती है, जैसा कि बाकी मुल्कों में आपने देखा, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, तो फिर क्राउड जब लीडरलेस होकर निकलता है ना, तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर किसी के लिए निकलता नहीं है। ये अवामी एक्शन कमेटी क्या है जो अभी बता रहे थे सुराब बरकत साहब, दे आर एक्चुअली लीडरलेस। उनकी इतनी लंबी लीडरशिप की लिस्ट है कि उनमें कोई एक अकेला लीडर है ही नहीं। तो जब आप इस किस्म का क्राउड बाहर आता है ना, तो फिर आपके डील करने के इम्कान खत्म हो जाते हैं। फर्ज करें डी चौक से गंडापुर निकला, मामला खत्म। जैसे ही वहां गोली चली, गंडापुर ने डी चौक छोड़ा, मामला खत्म हो गया। और अगर वहां पे गंडापुर की जगह 40 गंडापुर होते और ये लीडरलेस क्राउड होता और वहां पहुंच जाता, तो फिर उन्हें लेकर वापस कौन आता? यह सिंबॉलिक वैल्यू किसकी होती कि क्योंकि फलाना बंदा निकल गया है, लिहाजा अब हमें भी यहां से निकल जाना चाहिए। तो ये लोगों को लीडरलेस नहीं होना चाहिए। उसका नुकसान जो होगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान को ही निकाल के बाहर ला के मना करवाना पड़ेगा, वरना होगा नहीं। देखें लोग क्या मुतालबा क्या कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जलसा जलसा आपने बहुत खेल लिया, आपने जुलूस भी कर दिए, आपने सारा कुछ करके देख लिया, गोलियां भी चल गई, भी आपने चेक कर ली, पार्लियामान भी आपने चेक कर ली, आलमी दरवाजे आपने खटखटा लिए, ह्यूमन राइट्स की एनजीओ तंजीमें सब आपने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी करके देख ली, तरला मिन्नत भी कर लिया, लड़ाई भी कर ली, सब करके देख लिया। नाउ कुछ ऐसा करें जो सॉलिड हो, जिससे इमरान खान बाहर निकले और ये मसला हल हो। अभी जो एक बात मैं सुन रहा था ना, ये अफरीदी साहब की, उन्होंने अपनी तकरीर में एक जुमला बोला और मैं वहीं पे अटका हूं उस वक्त से अब तक। उन्होंने कहा जी, क़यादत हमें 24 नवंबर को दोबारा इस्लामाबाद लेकर जाए। 26 नवंबर को इन्होंने कत्लेआम किया था। अब उन 14 को सामने रख के अगर लोग पाकिस्तानी जाएं 26 नवंबर को वंस अगेन इस्लामाबाद, तो रियासत दोबारा कत्लेआम करेगी। लेकिन लोग निकलेंगे, ये बात गारंटीड है। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, आपको रोकने के लिए पूरी रियासती ताकत, ये साबिर भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं ताकत आपको दोबारा उसी तरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। लेकिन क्योंकि लोग इस प्रोसीजर से एक दफा गुजर चुके हैं, लोग अब अगर आए ना तो भरोसा किसी पे नहीं करेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि गंडापुर ने हमें लीड करना है या किसी और लीडर ने हमें लीड करना है या बैरिस्टर गौर करेगा हमें डी चौक में कौन लीड कर रहा है। लोगों को इस बात की परवाह नहीं हो। लोग कहेंगे ले आओ साडा लीडर सी गाल सुनांगे। बैरिस्टर गौर पे तो बेचारों ने कभी कहा ही नहीं है, उन पे तो इतना बोझ कभी डाला ही नहीं गया। लेकिन इसको जरूर लोगों ने आगे चलने के लिए कहा भी, उनके पीछे चले भी और शुरू में बड़ा जबरदस्त वो लीड भी कर दे। साबिर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इमरान भाई की बात में?